डीप फ्रीज़र के अंदर कस्टमर कंप्लेंट करते हैं कि उनका डीप फ्रीज़र चेस्ट फ्रीज़र ऑन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या चीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो डीप फ्रीज़र के अंदर ये लाइट है ग्रीन वाली पावर वाली, ये ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये ऑन नहीं हो रही है तो उसके बाद हम मेन इनपुट सप्लाई चेक करेंगे। मेन इनपुट सप्लाई 230 से 240 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आना चाहिए। इनपुट सप्लाई अगर आ रहा है और देख रहे हैं ये ग्रीन वाला लाइट जल रहा है लेकिन ये रन वाला ऑरेंज वाला लाइट नहीं जल रहा है, तो इट मीन्स कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यूनिट के अंदर आइदर कंप्रेसर का इशू हो सकता है, आइदर वायरिंग का इशू हो सकता है, आइदर थर्मोस्टेट का इशू हो सकता है, रिले OLP का इशू हो सकता है या फिर कैपेसिटर का इशू हो सकता है। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स चेक करने हैं तो उसके लिए हमें ये कवर ओपन करना पड़ेगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो होते हैं कंप्रेसर, थर्मोस्टेट, रिले OLP और फैन मोटर और कैपेसिटर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये ग्रिल ओपन करना है। 5 स्क्रू दिए गए हैं, इन स्क्रूज़ को अनस्क्रू करना है। अनस्क्रू करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, ये थर्मोस्टेट और इंडिकेटर बॉक्स है, ये अवेलेबल है यहाँ पर। थर्मोस्टेट इंडिकेटर्स के अंदर लगे होते हैं बॉक्स के। और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्रेसर है और कंप्रेसर के बाद ये रिले OLP का बॉक्स है जो कंप्रेसर के अंदर लगा हुआ है और फैन मोटर है, इनको हम चेक कर सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हम थर्मोस्टेट को कैसे निकालेंगे, इंडिकेटर बॉक्स को, और थर्मोस्टेट और इंडिकेटर्स को कैसे चेक करेंगे। तो इसमें कोई स्क्रू टाइट नहीं होता है, लॉक में फिक्स रहता है ये। और इसको बाहर से निकालेंगे, अंदर से थोड़ा सा लॉक को प्रेस करेंगे और बाहर से देखिए इस तरह से इसको अपनी बाहर की तरफ पुल करेंगे। लॉक फिक्स रहते हैं, इसमें कोई भी स्क्रू नहीं लगा होता। इसको पुल करने के बाद पीछे से थोड़ा सा प्रेस करना है तो ये बाहर निकल आएगा। उसके बाद यहाँ बॉक्स में पीछे कवर स्क्रू लगे हुए हैं 2, इन स्क्रू को ओपन करना है। पीछे लगे हुए 2 स्क्रूज को, इनको ओपन करने के बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये इंडिकेटर्स हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स ऊपर वाला ये वाला ग्रीन है और नीचे वाला ये ऑरेंज है। दोनों इंडिकेटर्स को हम डायरेक्टली सप्लाई में लगाकर चेक कर सकते हैं अगर ये वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम मल्टीमीटर से अगर चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इसमें कोई भी बीप साउंड नहीं आएगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये AC वोल्ट पर काम करता है, मेन सप्लाई पर। तो अभी हम थर्मोस्टेट चेक करेंगे कि अगर थर्मोस्टेट हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, थर्मोस्टेट पर सप्लाई नहीं आ रहा है या फिर थर्मोस्टेट इलेक्ट्रिकली वर्क नहीं कर रहा है, तो उस पर हम कंटिन्यूटी पर लगाएंगे और देखेंगे कि इस पर बजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस पर अगर कंटिन्यूटी बोल रही है, बजर मोड पर ये काम कर रहा है, बीप आता है तो ये ओके है। अगर बीप नहीं आता है तो इसमें फॉल्ट है, तो उसके लिए हमें चेक करना है मल्टीमीटर की मदद से। तो अभी ये बीप आया, इसका मतलब ये ओके काम कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगर लो कूलिंग का भी शिकायत है तो यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है एक। इस कंडेंसर के अंदर डस्ट तो नहीं है, गंदा तो नहीं है। अगर ये गंदा रहेगा, डस्टी रहेगा कंडेंसर, तो इसके अंदर इशू आ सकता है लो कूलिंग का। उसके बाद हम ये फ़ैन चेक करेंगे। अगर फ़ैन ब्लॉक है, फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है, तो भी कूलिंग का इशू आ सकता है यूनिट के अंदर। उसके बाद ये वायर्स को हम यहाँ पर चेक करेंगे। फ़ैन पर के जो कनेक्टर है, फ़ैन के कनेक्टर के वायर्स को चेक करेंगे। तो ये देखेंगे रेजिस्टेंस आना चाहिए, बीप मोड पर लगाकर हम चेक करेंगे, रेजिस्टेंस आना चाहिए बजर पर। और अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो इसके अंदर इशू हो सकता है। अभी हमने चेक किया कि रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब कि यूनिट प्रॉपरली काम कर रहा है, मीन्स कि मोटर प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो ये रेजिस्टेंस इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये हमने चेक किया था, अभी मोटर चेक किया, हमने थर्मोस्टेट चेक किया, हमने इंडिकेटर्स चेक किया। अब हम रिले को ओपन करेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर लॉक फंसे होते हैं, क्लैंप लगा होता है एक, उस क्लैंप को हमें ओपन करना है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। यहाँ पर ध्यान से काम करना है, थोड़ा सा हाथों को बचाकर। ये क्लैंप निकालने के बाद, ये वाला क्लैंप रहता है, इसको निकालने के बाद हम कवर हटाएंगे रिले का। और उसके बाद यहाँ पर रिले और इंस्टॉल्ड होता है, कंप्रेसर के थिम्बल्स पर लगा रहता है, इसको निकालेंगे।
तो ये देख पा रहे हैं रिले प्लस OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है। तो इनको हम इलेक्ट्रिकली चेक करेंगे, मींस की मल्टीमीटर की हेल्प से हम इसको चेक करेंगे रिले को और ओवरलोड को। तो बजर मोड पर हम चेक करेंगे, ओवरलोड पर बीप बोलना चाहिए और रिले के अंदर भी रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो हमने मल्टीमीटर लिया और हम OLP को भी चेक कर रहे हैं, ओवरलोड प्रोटेक्टर को। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है प्लस ये बीप भी काम कर रहा है, बजर आ रहा है इसके अंदर। तो अगर ओवरलोड प्रोटेक्टर में रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है और बीप भी आ रहा है तो इट मीन्स कि ओवरलोड प्रोटेक्टर ओके है। अगर ये बीप नहीं आता है तो ओवरलोड प्रोटेक्टर का इशू हो सकता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम रिले को चेक करते हैं। रिले के दोनों पॉइंट्स पर हम लगाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी बीप आ रहा है और रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू शो करना चाहिए 14.1, 2, 3, 4 या और भी कम हो रहा है तो ये वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस आना चाहिए। रेजिस्टेंस आ रहा है इट मीन्स कि रिले भी प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी हमने रिले चेक कर लिया। अभी हम कंप्रेसर को चेक करेंगे। इस पर 3 पॉइंट्स होते हैं, CSR कंटिन्यूटी पर लगाएंगे मल्टीमीटर को और तीनों पॉइंट्स को चेक करेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस आना चाहिए, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तीनों पॉइंट को हम चेक करेंगे। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस वैल्यू आना चाहिए यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा है, अभी 21 आया था। अभी हम दूसरे पॉइंट पर लगाएंगे, देखिए 15.1 रेजिस्टेंस आ रहा है। इट मीन्स कि ये भी दूसरा वाइंडिंग भी इसका ओके है, हमने 2 वाइंडिंग चेक कर लिया है। और अब हम थर्ड वाइंडिंग चेक करेंगे इसका। तो थर्ड वाइंडिंग देखिए, थर्ड वाइंडिंग भी हमने चेक किया तो ये भी प्रॉपरली आ रहा है। तो अभी ये हम जो वाइंडिंग देख रहे हैं रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में है। हमने पहले रनिंग और अभी स्टार्टिंग और रनिंग चेक किया है और पहले जो हमने वाइंडिंग किया था वो कॉमन और रनिंग में और कॉमन और स्टार्टिंग में चेक किया था। तो इस तरह से हम कंप्रेसर का वाइंडिंग चेक कर सकते हैं। अभी हम कंप्रेसर देखेंगे कि अर्थ तो नहीं है। एक पॉइंट कंप्रेसर के पिन पर लगाएंगे अंदर टर्मिनल्स पर और एक पॉइंट कंप्रेसर की बॉडी पर लगाएंगे और तीनों पॉइंट्स को देखेंगे कोई भी शॉर्ट तो नहीं है, अर्थ तो नहीं है। और अर्थ अगर हमने चेक कर लिया, अगर नहीं आ रहा है, बीप नहीं बोल रहा है, इट मीन्स की अर्थिंग नहीं है। और ये अब हम चेक करेंगे इसका जो फैन मोटर है। फैन मोटर के हमने दोनों वायर लिए हैं और उसको मल्टीमीटर पर लगाएंगे हम और इसको चेक करेंगे। तो एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब कूलिंग लो हो तो गैस का भी चेक करें कि जो ड्रायर है वहाँ से गैस लीकेज तो नहीं है या फिर किसी भी पॉइंट से किसी भी जॉइंट से गैस लीक तो नहीं है। अगर गैस लीक रहेगा तब भी लो कूलिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमेशा गैस लीकेज की भी जांच करें और टेम्परेचर सेटिंग की भी ज़रूर जांच करें, क्योंकि टेम्परेचर सेटिंग अगर कम रहेगा तो उसकी वजह से भी लो कूलिंग हो सकता है। और कोई भी जगह से जॉइंट से अगर ऑयल आया हुआ है इट मीन्स कि वहाँ से गैस लीकेज है, गैस को रिफिल करना पड़ेगा। और ये फैन मोटर है, इसको इजीली हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 स्क्रूज लगे होते हैं नीचे, देखिए ये फ्रेम है, फ्रेम में 2 स्क्रूज लगे हुए होते हैं, उसको ओपन करके हम बाहर निकाल सकते हैं मोटर को। तो ये इजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हम देख पा रहे हैं जो फैन मोटर है, इसका फैन मोटर 220 से 240 वोल्ट एसी पर काम करता है। तो ये एसी मोटर है, एसी फैन मोटर है।